अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड शुगर रैंडम। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होता है और वो अगर मेडिसिन वगैरह लेनी है तो कितनी होनी चाहिए। आज हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड शुगर रैंडम जो है वो कितना होना चाहिए कि हमें उसकी शुगर के लिए दवाई उसमें लाजमी है। पहले ये समझ लें कि ब्लड शुगर रैंडम है क्या। रैंडम ब्लड शुगर वो शुगर होती है जो हम खून में चेक करते हैं, या तो वो खाना खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद या किसी भी वक़्त आप उसको चेक चेक करें तो उसको हम रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, शुगर 3 किस्म की चेक की जाती है। एक फास्टिंग, उसके बाद होती है एक पोस्टपैरेंडियल। पोस्टपैरेंडियल कहते हैं कि 2 शुगर एक दफ़ा पहले आपने चेक की, उसके बाद आपने ग्लूकोज़ पिया, फिर 2 घंटे बाद चेक की। उसको पोस्टपैरेंडियल वो अलग से वो जीटीटी कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना हो ना, उसमें किया जाता है। रूटीन में ये है कि या ब्लड शुगर फास्टिंग होती है या फिर ये है कि ब्लड शुगर रैंडम। रैंडम ब्लड शुगर जो है ये इंतहाई अहम है, इसका टेस्ट जो है, क्योंकि मेन शुगर कंट्रोल कितनी है वो हमें रैंडम ब्लड शुगर ही बताती है। ठीक है, फास्टिंग तो ये है जब आपने 10 घंटे 12 घंटे का आपने वक्फा डाला तो वो एक अलग सी वो देखते हैं कि इंसुलिन जो है ये इंसुलिन रेजिस्ट तो नहीं कर रहा पेशेंट, वो अलग से है, लेकिन वो भी डायबिटीज़ में चेक करती हैं। लेकिन रैंडम जो है वो आपको अलग से देती है कि आया कि शुगर आपकी कंट्रोल है, अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो आया कि कंट्रोल है कि नहीं। और दूसरा ये भी है कि अगर आप रैंडम करवा रहे हैं तो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए और नॉर्मल से ज़्यादा कितनी है, इसकी भी एक तरतीब जो है वो आपको इस चीज़ की मालूमात होनी चाहिए। चलें अब हम आपको बताते हैं। ये देखें, अगर तो आपने ब्लड शुगर रैंडम करवाई है, यानी कि नाश्ते के 1 से 2 घंटे बाद या किसी भी वक़्त 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, किसी भी वक़्त आपने दिन में आपने चेक करवा ली है, ठीक है, उस तो ये अगर तो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे कम अगर इसकी आती है रिपोर्ट, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है। और अगर ये 140 से लेके 199 200 मिलीग्राम से नीचे नीचे अगर रहती है तो इसे हम कहेंगे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी इसे कहते हैं, या प्री डायबिटीज़ भी कहा जाता है कि ऐसा पेशेंट अभी उसको शुगर तो नहीं है लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं आएगा, नॉर्मल में नहीं आएगा, बल्कि बीच की कंडीशन है कि अभी इसको कि उसको शुगर होने के चांसेस हैं अगले चंद सालों में। कि अगर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आपकी 140 से ऊपर आ रही है और 200 से 199 तक है, 200 से नीचे है, तो इसका मतलब है कि आप मीठा या मीठी चीज़ें खानी या उसका इस्तेमाल कम कर दें। इसमें देखिए जब भी परहेज़ किया जाता है, परहेज़ में ये होता है कि सबसे पहले ये नहीं होता कि आपने तमाम चीज़ें मीठी छोड़ देनी है। सबसे पहले आपने डायरेक्ट शुगर की जो है ना उसको जो है छोड़ना होता है। और डायरेक्ट शुगर में ये मिठाइयाँ, हलवे, गजरेले, ठीक है, ये हैं, इनकी आप बहुत थोड़ी मिकदार ले सकते हैं अगर आप जो है प्री डायबिटिक या 200 से नीचे-नीचे है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वग़ैरह, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इसको तो मैं कतई इजाज़त नहीं दूँगा या कतई एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ये लें। तमाम किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या जितने भी जूसेस हैं, वो हाँ, अलबत्ता हर किस्म का आप फल खा सकते हैं, मीठे से मीठा फल भी खा सकते हैं, ठीक है? और इसमें ये है कि आप थोड़ी मिकदार में आप बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह थोड़ी मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है आपकी ब्लड शुगर रैंडम 200 मिलीग्राम से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये है कि आप को जाके किसी भी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट या डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए और अपनी जो है शुगर की दवाई उसे लेनी चाहिए। लेकिन ये एक ही रीडिंग पे नहीं होगा। अगर एक ही दफ़ा आपको रीडिंग आ गई है, चेक करवाया, एक रीडिंग आई है, तो पहले परहेज़ करें मीठे का और 1 माह बाद दोबारा चेक करवाएँ।
پھر تیسری چیک کروائیں ایک اور ماہ بعد، تو پھر اگر 2-3 ریڈنگ اگر آپ کی 200 سے اوپر آتی ہیں تو پھر آپ کو میڈیسن لینی ہوگی۔ پہلی ہی دفعہ اگر 200 سے اوپر آئے تو کوئی پریشان ہونے کی یا فوری طور پہ دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 1-2 ماہ تک بلڈ شوگر 200 سے اوپر رہتی ہے تو کوئی اتنی بہت زیادہ جسم کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، یا کوئی نقصانات اتنی جلدی نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات جلدی دوائی لینے سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ میں الگ سے ڈسکس کروں گا کہ شوگر کی جب جو ادویات لیتے ہیں تو ان کے کیا نقصانات کیا ہوتے ہیں، ہم کیسے اس سے بچیں گے۔ اب آخری یہ ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو نارمل تو یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ 140 سے نیچے ہونی چاہیے نارمل، لیکن اگر شوگر جس کو ہے تو شوگر والے کے لیے یہ ریلیکسیشن ہے کہ اس کی رینڈم جو ہے وہ 160 سے نیچے ہونی چاہیے، تو ہم کہیں گے یہ اچھی شوگر جو ہے وہ اس نے اس کو کنٹرول کیا ہے، اچھے کنٹرول میں آتا ہے شوگر کا پیشنٹ اگر اس کی رینڈم بلڈ شوگر جو ہے وہ 160 سے کم ہوگی۔ 160 سے زیادہ ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنٹرول پور ہے، اس کو تھوڑی سی اور توجہ دینی چاہیے، اور میڈیسن جو ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دس از آل فار ٹوڈے، تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔